पिछले जन्मों के संस्कारों को लेकर के और हमारे इस मन के ऊपर कोई गुरु ना हो तो ये मन कैसे चलेगा। एक मन से बंदर ऊपर से इसे शराब पिला दी जाए तो बंदर क्या करेगा, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हम अपने आप को नुकसान से भर रहे हैं या फायदे से। देखिए, गुरु के पास भी लोग आते हैं, अपनी परेशानी तो सुनाते हैं, और गुरु जो सुनाए वो जीवन में कितना लगाते हैं। गुरु जो कहे वो जीवन में हम कितना लगाते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो जाए। देखिए, गुरु ने भी अपने गुरु से ज्ञान लिया। आज उनकी जीवन को देख करके हमें खुशी मिलती है। कौन चाहता है कि हमारा भी जीवन ऐसा हो। सब अपनी परेशानियों को लेकर के थोड़े से टाइम के लिए वचनों को लेकर जाते हैं, फिर उस पौधे को देखना ही नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए मन खुश होता है, माली सींचता है, गुरु सींचता रहे, मैं मेहनत ना करूं। देखिए, गुरु तो आपको गाइड करते रहेंगे, पर आप अगर उस गाइडेंस को ना माने तो आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। संसार तो आपको कहता रहेगा, वो संसार क्या बोलता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप संसार में जाएंगे तो लोग आपको अच्छी जगह से दूर करेंगे, आपकी बुरी आदतों से आपको दूर करेंगे। वो व्यक्ति अच्छा लगता है आपको, किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि जब हम गुरु के पास गए थे तो हमारे पास क्या था, खाली एक दुख से भरा हुआ जीवन, कुछ नहीं था झोली में। दुख थे, पर पता ही नहीं था कि दुख मेरे जीवन में बिना गुरु के है, अपने आप मनमानी चलने से है। मैं पढ़ा लिखा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे भी बहुत दुखी हैं और बहुत पैसे वाले भी बहुत दुखी हैं। पर जो गुरु का भक्त होता है, गुरु का साधक होता है, वो गुरु के वचनों को मान करके अपने जीवन को धन्य करता है। धन से नहीं भरता, धन्य करता है अपने जीवन को। हम देखें कि हमारा जीवन धन से तो भरा हुआ है, धन्य नहीं है। जब हमें पता लगे कि हम जीवन में धन्य नहीं है तो धन का इकट्ठा करने से क्या फायदा। सबसे पहले अपने जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमारे संसाधनों को कम महत्व देता है, शरीर को कम महत्व देता है और आत्मा को ज्यादा। गुरु कहते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा की मैं सदा बनी रही। गुरु के ज्ञान से समझ में आती है। गुरु ने अपने ज्ञान से हमें समझाया कि तुम्हारी मैं परमात्मा की मैं है, तुम्हारी शरीर की मैं बनी नहीं रह सकती। जब भी वो मैं को बताते हैं तो हम शरीर पर लगाते हैं। हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत धन है, पर गुरु कहते हैं ये अमीरी नहीं है। ये अमीरी नहीं है जिन वस्तुओं को दिखा करके आप महत्व बता रहे हो, इसकी कोई महत्ता नहीं है। ये देखिए, आप नई गाड़ी लेकर आए और वो नई गाड़ी आपको खुशी दे रही है, आपको खुशी मिल रही है, मुझे नई गाड़ी मिली, पर गाड़ी तो आपसे अलग है। वो आपको थोड़ी सी देर के लिए सुख दे सकती है, पर आप गाड़ी नहीं हो सकते। आप क्या कहेंगे, मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी हूं ये तो नहीं कह रहे, मेरी गाड़ी है। ऐसे ही गुरु भगवान कहते हैं ये शरीर जो आपको मिला है, ये शरीर भी एक गाड़ी के समान है। इसमें मन ड्राइवर है। मन को हम सच मान लेते हैं, मन से जो सोचते हैं ये शरीर मेरा है
और शरीर के होने वाले जितने भी साधन हैं, इनको देख करके हम खुशी मनाने लग जाते हैं। देखो, खुशी होनी चाहिए, पदार्थों की खुशी होती है, शांति मिलती है शरीर को, पर गुरु कहते हैं कि शरीर सदा बना रहने वाला नहीं है। जब इस चीज में आसक्त हो जाओगे, ये चीज टूटेगी, तो आप क्या कहेंगे? मैं टूट गया, मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। तो आपका मन किसके साथ अटैच हो गया? गाड़ी के साथ। अब गाड़ी में नई गाड़ी लाए हो और वो किसी गाड़ी से टकरा गई, आप क्या कहेंगे? गाड़ी में ज्यादा आसक्ति होगी तो आप उसी समय गाड़ी को देख करके घबरा जाओगे, डर जाओगे और अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। पर गुरु हमें ज्ञान दे रहा है कि ये गाड़ी आपको टेम्परेरी सुख के लिए मिली है, ये परमानेंट सुख नहीं दे सकती। ऐसे ही ये शरीर है, आत्मा के ऊपर ये खोल है, पर इस खोल को हम सच मान लें तो कहते हैं ये खोल तो एक दिन उतर जाएगा। जीवन में कितने खोल लेकर आए, 84 लाख योनियां आपको दिखाई दे रही है, ये सब तरह तरह की ड्रेसेस हैं। किसकी? आत्मा की। अब इस आत्मा की ड्रेस को हमने पक्का मान लिया, शरीर को पक्का मान लिया। अब शरीर के साथ जितने साधन हम जोड़ने लगे, हम उस आत्मा को तो भूल गए और शरीर के सुख साधन को बटोरने लगे। इन पत्थर के साथ साथ एक दिन हीरा भी साथ में चला जाएगा। तो कहते हैं इस पत्थरों के साथ साथ हीरे को भी देखो। ये जीवन मिला है आपको हीरे के लिए। हीरा जन्म अनमोल है, ये मानव चोला अनमोल है। आपने जितनी योनियां देखी, उन योनियों में मानव जीवन अनमोल है या और योनियां? और योनियां तो बोझ ढोने के काम आती हैं। और एक दिन ऐसे ही हमने भी अपने शरीर को बोझा ढोने में ही लगा दिया, इस संसार के कर्मों में ही लगाए रखा। गुरु ये नहीं कहते कि तुम कर्म मत करो, पर एक बात कहते हैं, अपनी मैं को मत भूलो। जो साक्षी देख रहा है वो सत्य है, पर आपने उस सत्य को भुला दिया, हीरे को भुला दिया और पत्थर को इकट्ठे करने लगे। 100 साल का जीवन मिला, आज तो 100 साल का जीवन है भी नहीं। 70 साल के जीवन में ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। 70 साल के जीवन में आपको खाना पीना भोगना मिला है, तो क्या इन 3 चीजों में ही अपना समय गंवा दे, या इन 3 चीजों में इस 70 साल के जीवन में कुछ अलग से करके जाए कि सारे इन पत्थरों में ही लगे रहे, या अपने हीरे जैसे उस परमात्मा को भी खोजे। मानव चोले में ही हम खोज कर सकते हैं उस भगवान की। तो चेतना को हमने कितना जाना, चेतना स्तर को हमने कितना जाना कि हम कितना उठे, कर्म से हम कितना ऊपर उठे। देखिए, शरीर को तो कर्म मिलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कर्म निकाल ही लोगे। खाली बैठे हो, कुछ ना कुछ तो काम आपका मन कर ही जाएगा। पर गुरु क्या कहते हैं? करने वाला काम पूरा किया, जाना आपने मैं कौन हूं। एक दिन ये वस्तुएं सारी हमें छोड़ के चली जाएंगी, ये शरीर छोड़ देगा आपको। उस दिन कौन बचेगा? वही मैं पर जोर देना है। कितनी भी परेशानियां आए, आंधी तूफान आए इस शरीर पर मैं ना डगमगाऊं, मेरी हस्ती बनी रहे। मेरी हस्ती कौन सी? जो सदा है। गुरु हमें बस यही पक्का करने के लिए कहते हैं कि शरीर मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जितना पक्का कर लिया, जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन दुख होगा, बड़े दुख में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा मोह त्याग करके, घर में रहते हैं तो मोह बना रहता है,
घर में रहते हुए हम कहेंगे नहीं नहीं हमारा वो नहीं है, हम किसी से चिपके हुए नहीं हैं। थोड़े से बच्चे को थोड़ी सी खरोच लग जाए, भागते भागते गिर जाए, बच्चे को नहीं पता मेरे गिरने से मुझे चोट लगी है या मेरा क्या होगा, पर सामने आप देख रहे होंगे, आपकी आसक्ति का पता लग जाएगा कि आपकी धड़कन तेज हुई, आपकी सुनते ही आपके शरीर में कौन सी तरंगें निकली, दुख की या अपने आप में हिम्मत थी सुनने की। नहीं सुन सकते। ज्ञान हमारे को धीरे धीरे इस शरीर को कच्चापन दिखाता है, क्योंकि ये कच्चा घड़ा है। ये शरीर के संसाधन हमारे को परमानेंट सुख नहीं दे सकते, पर इन संसाधनों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और वो मेहनत सारी एक दिन फेल होनी है, उसमें पास नहीं होना। पर सब इस संसार में पास होना चाहते हैं। माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, पर बच्चे के मार्क्स ना आए तो क्या कहेंगे? घबराहट किससे ज्यादा होती है कि बच्चे के मार्क्स नहीं आए। अपनी घबराहट नहीं होती कि मैं इतना पढ़ा लिखा हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई करी, आज मेरे वो पढ़ाई कितनी काम आ रही है। आप कितने भी हीरो थे, और अपने मामले में जब आपको समझ आएगी, उस समय आपकी डिग्री भी जीरो, आपका पैसा भी